रवि की कुछ सालों पहले ही शादी हुई थी नैना से। नैना एक अनाथ लड़की थी जिसका कोई भी नहीं था। जब से नैना की शादी रवि से हुई थी, जब से ही रवि उसको कुछ भी अच्छा नहीं दे पाता था क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब थे। रवि एक सेठ के घर में काम करता था। उसका सेठ बहुत ही ज्यादा खड़ूस था। वो उससे बहुत ज़्यादा काम निकलवाता और पैसे बहुत कम देता था, जिसकी वजह से रवि बहुत मुश्किलों से अपना घर चलाता था। अब दिवाली बहुत ही करीब थी और वो लोग दिवाली के ऊपर ही चर्चा कर रहे होते हैं, तो रवि कहता है, हाँ, हम लोग एक टाइम का खाना बहुत मुश्किल से खा पाते हैं गरीबी की वजह से। और अभी दिवाली आ रही है, उसमें नए कपड़े और मिठाइयाँ चाहिए होंगी। अब ये सब खर्चे कैसे पूरे होंगे? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी साड़ी देखें कितनी खराब हो रही है। गांव की सभी औरतें मुझे टोकती रहती हैं। नैना की ये बात सुनकर उसकी सास कहती है, अरे बेटा, इस बार भी तुम्हें सेठानी जी की पुरानी साड़ियाँ ही पहननी पड़ेंगी क्योंकि हर बार से ही ऐसा ही होता आ रहा है। तुम मुझे माफ़ कर दो। जब से हमारी शादी हुई है, मैंने तुम्हें एक नई साड़ी भी लाकर नहीं दी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप अपने सेठ जी से बात करके देखें, हो सकता है वो आपको पैसे ज्यादा दे दें। हाँ रवि, नैना बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तू अपने सेठ जी से बात करके देख। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरे सेठ जी बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं। मैं फिर भी उनसे बात करके देखूंगा। फिर रवि अपने काम पर आता है और अपने सेठ को कहता है, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बोलना है, जल्दी बोलो। दिवाली की तैयारी भी करनी है अभी तुम्हें। जी सेठ जी, मैं भी दिवाली के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही दिवाली की बात करने लगे हो, वरना मैं तुमसे बात करने ही वाली थी। देखो रवि, घर ऐसा सजना चाहिए कि सबको पता लगे कि सेठानी जी का घर है और उनके घर में दिवाली हो रही है। क्योंकि दिवाली हम जैसे लोगों का ही त्योहार है। तुम जैसे गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है दिवाली। जी सेठानी जी, वो तो मैं अच्छे से सजा दूंगा, लेकिन आप मेरी बात तो सुने। अरे बाद में सुना लेना अपनी बात तुम। पहले जाके सेठानी ने जो बोला है वो करो। फिर रवि सभी मजदूरों के साथ मिलकर घर सजाने लग जाता है। रात तक के वो बहुत ही अच्छे से घर को सजा देता है। सारा काम खत्म करने के बाद रवि सेठ जी के पास आता है और उनसे कहता है, सेठ जी, अब तो मेरी बात सुन लें। मैं सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझसे सिर्फ काम ही काम करवाए जा रहे हैं। जल्दी बोलो, मुझे तुम्हारी सेठानी जी को शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाना है। घर के लिए दिए भी लाने हैं। बहुत सारा काम है, जल्दी बोलो तुम। आप जितने पैसे मुझे देते हैं उसमें गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, और अभी दिवाली भी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े पैसे बढ़ाकर दे दें मुझे इस बार। सेठ जी रवि की ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भाई, तुम जैसों के लिए कौन सी दिवाली? दिवाली तो हम जैसों के लिए होती है। तुम तो हमारे टुकड़ों पर पलने के लिए बने हो। अब मेरा टाइम जाया ना करो, मुझे जाने दो। नहीं सेठ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऊपर वाला तो सबके लिए एक जैसा है ना। और हम ऊपर वाले की ही पूजा करते हैं दिवाली में। अच्छा, अब तुम मुझसे जबान चलाओगे? जाओ, अब मैं तुम्हें हर दिवाली की तरह इस दिवाली पर पुराने कपड़े भी नहीं दूंगा। अब कभी तुम्हारी पगार भी नहीं बढ़ाऊंगा, और तुम ऐसे ही रहना। अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हें काम पर से निकाल दूंगा। फिर रवि बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। फिर जब रवि घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही खुश हैं और अपने अपने घर सजा रहे हैं दिवाली की वजह से। बहुत ही निराश होकर रवि जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी नैना उससे पूछती है, क्या हुआ है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नैना, कुछ भी ठीक नहीं है। सेठ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। दिवाली हम जैसे लोगों के लिए है ही नहीं।
दिवाली तो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है। नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? भगवान तो सबके लिए एक ही है। तू फिर ऐसा क्यों सोचता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर खाना खाने के बाद रमला सो जाती है और नैना रवि से कहती है, सुनिए ना, मैं क्या कहती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे दिए बनाने आते हैं। मैं दिए बनाकर क्यों ना बेच लूँ? नहीं नहीं, इतने सालों से तुम मेरा और माँ का ख्याल रख रही हो, और अब मैं तुमसे बाहर के काम कैसे करा सकता हूँ? नहीं नहीं, आप ये कैसा सोच रहे हैं? मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती। बस मैंने ये बस अब मैं कल से ही दिए बनाने शुरू कर दूंगी और बाजार में जाकर बेच दूंगी। और फिर अगले दिन सुबह होते ही रवि को काम पर भेजने के बाद नैना बहुत ही सारे दिए तैयार कर लेती है। वो सारे दियों को लेकर बाजार पहुंचती है और जमीन पर ही दिए को बेचने लग जाती है। फिर धीरे धीरे करके उसके पास बहुत ही सारे लोग आ जाते हैं दिए खरीदने के लिए। फिर शाम तक के नैना के सारे दिए बिक जाते हैं और वो थोड़ी सी लाइटें खरीद कर घर आती है और अपने घर को सजा लेती है। फिर जब शाम होती है और रवि घर आता है तो वो देखता है कि घर तो सजा हुआ है। वो नैना से कहता है, नैना, ये घर किसने सजाया? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अरे आप भूल गए हैं क्या? मैंने दिए बेचे थे ना आज। मेरे बनाए हुए दिए लोगों को इतने पसंद आए कि वो सारे बिक गए दोपहर में ही। तो अब मुझे खाना दे दो। मुझे आज जल्दी सोना है, कल सुबह जल्दी काम पर जाऊंगा, क्योंकि कल दिवाली है और सेठ जी ने सुबह ही सुबह बुलाया है। मतलब बेटा, तू घर में दिवाली नहीं मनाएगा क्या? अगर हम घर में दिवाली मनाएंगे तो लोग मिठाई भी मांगेंगे, तो हम मिठाई कहाँ से देंगे उन लोगों को? मैंने सेठ जी से कह दिया है कि कल पूजा में मैं अपनी माँ और पत्नी को भी लेकर आऊँगा। इससे हम लोगों की बातों से भी बच जाएंगे। मैं कल सुबह जल्दी जाऊँगा सेठ जी के घर, तुम लोग भी आ जाना। फिर जब रवि सेठ के घर पहुंचता है तो वो देखता है सेठानी और सेठ के बीच में बहुत बहस चल रही है। वो पूछता है, क्या हुआ सेठ जी? किस बात पर बहस चल रही है आप दोनों की? अरे रवि, मुझे कुछ देर के लिए ज़रूरी काम से बाहर जाना है, और ये जिद कर रही है कि दिवाली की मिठाइयाँ ये खुद ही बनाएगी। इसने कभी किचन में काम नहीं किया। अगर पीछे से कुछ हो गया तो मैं भी यहाँ पर नहीं होऊंगा। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं तो यहाँ पर होऊंगा ना, और कुछ देर बाद मेरी माँ और मेरी पत्नी भी यहाँ पर आने वाली है। फिर सेठ जी अपने काम से चले जाते हैं और सेठानी जी किचन में काम कर रही होती हैं। अचानक से किचन में आग लग जाती है और सेठानी जी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती हैं। फिर रवि सेठानी जी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और थोड़ी देर बाद ही सेठ जी भी आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तुम्हारी सेठानी जी को कब होश आएगा? सेठ जी, थोड़ी देर में ही सेठानी जी को होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर इनको सही समय पर यहाँ नहीं लाया जाता तो ये अपनी जान भी खो सकती थी। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत गलत किया है, और आज दिवाली का दिन है, मैंने आज भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। अरे नहीं नहीं सेठ जी, दिवाली का दिन है, ऐसी उदासी वाली बातें ना करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तुम बहुत अच्छे हो। फिर सेठ जी उसको थोड़े बहुत पैसे देते हैं और कहते हैं, तुम अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाओ। ये दिवाली सबके लिए होती है, मेरा मानना बहुत गलत था। फिर रवि बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर घर आता है और आज दिवाली के दिन जो कुछ भी हुआ वो अपनी पत्नी और माँ को बताता है। फिर वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।